रैंडमाइजर मोड या यूं कहूँ रैंडमाइजर फंक्शन। सुनने में रैंडमाइजर फंक्शन थोड़ा नया सा लग रहा है, लेकिन रैंडमाइजर फंक्शन बेन 10 की क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स से ही एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसी बात भी नहीं है, बेन 10 ने कभी रैंडमाइजर फंक्शन का यूज नहीं किया है क्लासिक सीरीज में। और फिर प्रॉपरली हमें बेन 10 ओमनिवर्स में रैंडमाइजर फंक्शन के बारे में बताया गया। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेन 10 की ओमनिट्रिक्स के रैंडमाइजर फंक्शन के बारे में कि रैंडमाइजर फंक्शन काम कैसे करता है और रैंडमाइजर फंक्शन बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में आखिर दिया किस लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेन 10 क्लासिक के रैंडमाइजर फंक्शन के बारे में। बेन 10 क्लासिक सीरीज के सीक्रेट्स एपिसोड में हमें रैंडमाइजर फंक्शन दिखाया गया, जहाँ पर विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स का रैंडमाइजर फंक्शन अनलॉक हो गया। अब रैंडमाइजर फंक्शन में ये होता है कि बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियन अनलॉक हैं, उन एलियन में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 को ट्रांसफॉर्म करती रहती है और बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 को रैंडमली कोई भी एलियन दे देती है। और रैंडमाइजर फंक्शन में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट नहीं होता और बेन 10 रैंडमाइजर फंक्शन में हर सेकंड नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। और रैंडमाइजर फंक्शन में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन नहीं होती, इसीलिए रैंडमाइजर फंक्शन में बेन 10 लाइफ टाइम के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म रह सकता है। और रैंडमाइजर फंक्शन ओमनिट्रिक्स में इसीलिए दिया गया है ताकि उसका यूजर ये पता लगा पाए कि वो किस किस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ओमनिट्रिक्स में एलियन डीएनए अनलॉक हो जाता है, लेकिन बेन 10 को ये बात नहीं पता होती कि बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में कोई नया एलियन डीएनए अनलॉक भी हुआ है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में अगर कोई भी एलियन डीएनए अनलॉक होता है तो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 को नहीं बताती। या तो बेन 10 उस एलियन डीएनए को स्कैन करेगा तब बताएगी, या फिर किसी और वजह से बताएगी। रैंडमाइजर फंक्शन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद तो आपको रैंडमाइजर फंक्शन मास्टर कंट्रोल का छोटा भाई लग रहा होगा, लेकिन रैंडमाइजर फंक्शन बिल्कुल भी मास्टर कंट्रोल की तरह नहीं है। रैंडमाइजर फंक्शन में बेन 10 अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। रैंडमाइजर फंक्शन में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स रैंडमली बेन 10 को कोई भी एलियन देती है। और रैंडमाइजर फंक्शन में अगर बेन 10 लाइफ टाइम के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म रहता है तो ये उसके लिए खतरे वाली बात है, लेकिन मास्टर कंट्रोल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए रैंडमाइजर फंक्शन को मास्टर कंट्रोल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में रैंडमाइजर फंक्शन के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, और बताया क्या, दिखाया ही नहीं गया। बेन 10 एलियन में स्विच करता था वहाँ पर, इसीलिए एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के रैंडमाइजर फंक्शन के बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब आते हैं बेन 10 ओमनिवर्स के रैंडमाइजर फंक्शन पे। बेन 10 ओमनिवर्स में हमें प्रॉपरली रैंडमाइजर फंक्शन के बारे में बताया गया, जहाँ पर बेन 10 ओमनिवर्स के वार ऑफ द वर्ल्ड एपिसोड में बेन 10 एक्सीडेंटली रैंडमाइजर फंक्शन को अनलॉक कर देता है। इसीलिए बेन 10 रैंडमली किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता जाता है। जो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में अनलॉक होते हैं एलियन, उन्हीं में वो ट्रांसफॉर्म होता है। अब रैंडमाइजर फंक्शन में ना बेन 10 को कोई नया एलियन मिलता और रैंडमाइजर फंक्शन बेन 10 की ओमनिट्रिक्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए रैंडमाइजर फंक्शन बेन 10 की ओमनिट्रिक्स का एक बेकार फंक्शन है, या फिर यूं कहूँ एक बेकार मोड है। अब ये मोड उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन बेन 10 को पता ही नहीं होता कि बेन 10 अगले ही पल किस एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, और इसीलिए बेन 10 पर कोई भी एलियन डीएनए हावी भी हो सकता है। इसीलिए ये बेन 10 के लिए खतरे वाली बात है। इसीलिए रैंडमाइजर फंक्शन काफी ज्यादा डेंजरस है। आपको रैंडमाइजर फंक्शन कैसा लगता है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।